Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 10, which is actions that happen before now, the past tense. Okay? Now, अब हम सब ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था. वो क्या था? Actions that happen now, the present tense. हमने टेंसेस कितने टाइप के पढ़े थे? 3 टाइप के. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था. वो था जो एक्शंस अभी हो रहे हैं, एक्शंस दैट हैपन नाउ. एंड जो 10 चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं द पास्ट टेंस, मतलब एक्शंस दैट हैपन बिफोर नाउ, मतलब जो प्रेजेंट से पहले एक्शन हुए हैं, मतलब अभी से पहले, बिफोर नाउ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस. एंड जो हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा? एक्शंस दैट हैपन, दैट विल हैपन आफ्टर नाउ, मतलब अभी के बाद में जो एक्शंस होंगे ना इन फ्यूचर, ठीक है, वो होंगे फ्यूचर टेंस. ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पास्ट टेंस, जो एक्शंस हो चुके हैं पहले. ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पोएम से. Lalit sat down to write a story, but he forgot which form of verb to use. Help him choose the correct words for his story. Now, ललित को क्या लिखना है? एक स्टोरी लिखनी है, पर वो भूल गया है कि उसे किस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की. जो आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, जो आपने 8 चैप्टर में पढ़ा है, डूइंग वर्ड्स जो आपने किस में पढ़ा है? 8th चैप्टर में. वो क्या है? आपके वर्ब होते हैं. ठीक है, तो कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है उन डूइंग वर्ड्स की, वो भूल गया है. तो हमें उसकी हेल्प करनी है स्टोरी को राइट करने में. अब हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस में आती है, क्योंकि स्टोरीज़ क्या होती हैं? जो पहले हो चुकी हैं वो हमें सुनाया जाता है, तो वो किस में आती है? पास्ट टेंस में. जो भी हम रूटीन रखते हैं, जैसे हमें बोला जाता है डेली रूटीन लिखो अपना, तो हम वो किस में लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज हम वो हर दिन करते हैं. ठीक है, ये चीज़ सबको याद रहेगी. स्टोरीज हमेशा कैसे लिखी जाती है? पास्ट टेंस में. ठीक है, अब हमें क्या करना है? वर्ब की पास्ट टेंस की फॉर्म हमें चुननी है और इसमें टिक करनी है. देखिए यहाँ पे, आई सी, विल सी, सॉ अ बर्ड. अब यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा. सी तो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. जहाँ पे विल लग जाता है वो क्या होगा? फ्यूचर. और ये क्या है? सॉ. सॉ क्या आएगा आपका? पास्ट टेंस. तो ये आपका आंसर है. इन माई गार्डन yesterday, इट डैश टाइनी बट वेरी कलरफुल. वो कैसी थी? इट वॉज टाइनी, मतलब वो बहुत ही छोटी थी. ठीक है, इट सैंग, सिंग्स, विल सिंग अ बजिंग सॉन्ग. और वो क्या कर रही थी? सैंग. सैंग क्या है? सिंग की पास्ट टेंस की वर्ब फॉर्म है. ठीक है, नाउ आई पुटेड, विल पुट सम राइस इन अ बॉल एंड सम वाटर टू. तो आई पुटेड. ठीक है, नाउ अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सी फॉर्म किसकी है, तो आप ये चीज़ याद रखिए, जब भी एस या फिर SES या फिर कुछ भी नहीं लगेगा तो वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस. जहाँ पे भी विल या शैल लगता है वो क्या होगा? आपका फ्यूचर टेंस. एंड जहाँ पे भी वर्ड अजीब सा होता है या फिर ईडी लग जाता है वो क्या होगा? आपका पास्ट टेंस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ईडी लग रहा है ना. नाउ but this morning the bird had or was not there. The bird was not there. ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ. नाउ
अब हम नीचे पैराग्राफ से पढ़ते हैं. In the previous chapter, you learned about the actions in the present tense. हमने जो पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, एक्शंस जो प्रेजेंट टेंस में हुए थे, मतलब हुए हैं, दैट इज नाउ, मतलब अभी जो हो रहे हैं एक्शंस. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एक्शंस दैट हैपन और वर कंप्लीटेड बिफोर नाउ, दैट इज इन पास्ट. मतलब जो एक्शंस हैं वो हो चुके हैं और पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि वो पास्ट टेंस में हो चुके हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ आपको अब ये क्या है, आपका एक्सरसाइज ए होमवर्क होगा, बुक में करना है ये आपको. ठीक है, नाउ मैं आपको बता देती हूँ उसका मतलब क्या है. रीड केयरफुली द फॉलोइंग डूइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देम इन द अंडर द करेक्ट हेडिंग. ना आपको इन सबको करेक्ट हेडिंग के अंदर लिखना है. मतलब ये सारे आपको डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको नाउ मतलब प्रेजेंट टेंस और बिफोर नाउ मतलब पास्ट टेंस को अलग अलग यहाँ पे लिखना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपको बुक में करना है. ओके, उसके बाद में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं द पास्ट टेंस मतलब बिफोर नाउ. Any action that is completed before this moment is in the past tense. जो भी actions हमारा complete हो चुका है इस moment के पहले ही, उसे हम क्या बोलते हैं, past tense. It can be a 5 minutes ago, yesterday before और years ago. मतलब वो 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 1 मिनट पहले भी, yesterday भी हो सकता है, 1 महीने पहले भी और 1 साल पहले भी. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब हम. हीना रैन इन द रेस, मतलब हीना पहले एक रेस में भागी हुई है, मतलब भागी है. ओके, रन करा है उसने. शी प्लेड अ सैड ट्यून ऑन द पियानो, अब उसने एक बहुत ही सैड ट्यून बजाई अपने पियानो पे. ठीक है. रफस वॉज ए हैंडसम डॉग. नाउ रफस जो था ना वो क्या था, एक बहुत ही हैंडसम डॉग था. मतलब वो अब नहीं है, वो पहले एक हैंडसम डॉग था. वी स्टडीड द कॉमन डूइंग वर्ड्स इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ हमने एक चैप्टर में क्या पढ़ा था, डूइंग वर्ड्स पढ़े थे. ठीक है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो पहले 8 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में ही ये चैप्टर पढ़ना है उन्हें. ठीक है. नाउ ये आपको सबको टेबल दिख रही है, ये आपको इस टेबल को आपको याद होना चाहिए. नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस देयर पास्ट फॉर्म. नाउ अब हम इन सब की क्या पढ़ते हैं, पास्ट फॉर्म पढ़ते हैं. ठीक है. अब आई मतलब मैं, ही मतलब वो, शी मतलब वो लड़की, इट मतलब कोई भी, वी मतलब हम सब, यू मतलब तुम, दे मतलब वो सब. ये सबको पता होगा. तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं, और ये क्या है, आपके डूइंग वर्ड्स हैं. अब हमें इन सब की प्रोनाउन के साथ में कौन कौन सी फॉर्म यूज आती है वो बतानी है पास्ट टेंस में. ठीक है. नाउ यहाँ टू बी का फॉर्म बताते हैं जो आई के साथ में लगता है, वो क्या है, वॉज. ही शीट के साथ में भी वॉज, एंड वी यू दे के साथ में वर. नाउ पहले हम जान लेते हैं आई क्या होता है, मैं मतलब एक ही जना, ही मतलब एक ही जना, शी मतलब भी एक, इट मतलब भी एक. ठीक है. नाउ वी क्या होता है, बहुत सारे, एंड दे भी होते हैं बहुत सारे, एंड यू हमेशा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. यू को भी हम क्या मानते हैं, प्लूरल में ही मानते हैं. ठीक है. नाउ तो जहाँ पे भी सिंगुलर आता है वहाँ पे हम वॉज लगा देंगे. अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज. अगर प्रेजेंट में होता तो क्या लगाते, इज. लेकिन आई के साथ में प्रेजेंट में क्या लगता है, एम लगता है. ठीक है. क्या है, वी यू एंड दे है, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वर. नाउ टू कम के लिए क्या आएगा,
हर सबके साथ में क्या लगेगा? केम। क्या लगेगा टू कम के साथ में? केम। टू डू के साथ में डिड। टू ड्रिंक के साथ में ड्रैंक। टू ईट के साथ में एट। टू गो के साथ में वेंट। टू हैव के साथ में हैड। टू रन के साथ में रैन। टू सिट के साथ में सैट। टू टॉक के साथ में टॉक्ड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये सब आपको लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लर्न। अगर किसी को याद नहीं होते हैं तो दिन में एक एक बार अगर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। समझ में आया सबको ये चीज़? ये क्या है? आपकी पास्ट फॉर्म है इन डूइंग वर्ड्स की। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मतलब मैं आज लेट हो गया था स्कूल के लिए। ठीक है। निरंजन डिड हिज वर्क, निरंजन ने अपना काम कर लिया। एनी वेंट होम, एनी अपने घर चली गई। बेबी ड्रैंक मिल्क, मतलब बेबी ने दूध पी लिया। वी हैड अ क्यूट किटन, मतलब हमारे पास एक क्यूट किटन है, थी मतलब। ठीक है, क्योंकि हैड है ना, पास्ट टेंस है, पहले से है। नाउ मदर रेन आफ्टर मनीष टू गिव हिम हिज लंच। नाउ मदर थी जो उसके पीछे भागी, किसके? मनीष के पीछे, उसे उसका लंच देने के लिए। देयर केम अ स्पाइडर एंड सेट डाउन बिसाइड हर, मतलब उसके पास में क्या आई? एक स्पाइडर आई और उसके साइड में बैठ गई थी। ठीक है, तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं, वॉज, डिड, वेंट, ड्रैंक, हैड, रैन, केम, सेट, ये सब क्या है? पास्ट फॉर्म है डूइंग वर्ड्स की। ठीक है, पास्ट फॉर्म की डूइंग वर्ड्स सिर्फ हमेशा क्या होता है? हमेशा पास्ट टेंस में चेंज होती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। नाउ पास्ट टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस: when you talk about actions that happened or were completed। जो भी एक्शंस हैं वो आपके हो चुके हैं या फिर अभी कंप्लीट हुए हैं, उनके बारे में हम जब भी लिखते हैं तो वो पास्ट टेंस में लिखते हैं या फिर बात करते हैं। और when you tell और write a story, जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? पास्ट टेंस में। ठीक है, ये आपको हमने बताया था शुरू में। नाउ हमें बी और सी एक्सरसाइज किस में करनी है? बुक में करनी है, होमवर्क है आपका। नाउ हमें करना क्या है इन एक्सरसाइज में? कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। अब आपको ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं ना ब्रैकेट में, सबको दिए हैं ना ये वर्ड, इनकी हमें पास्ट टेंस फॉर्म बना के यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ओके, बुक में लिखनी है। नाउ सी में हमें क्या करना है? राइट द past tense of the following words and make sentences। now हमें क्या करना है? इनकी past tense form लिखनी है और हमें sentence बनाने हैं इनसे। ठीक है, तो ये भी आपको किस में करना है? बुक में करना है। ठीक है क्लास, now come to the next page। do remember that past tense is used to talk about the action that have already happened or completed, मतलब वो पहले हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेल और राइट अ स्टोरी, और जब भी हम स्टोरी या किसी को स्टोरी सुनाते हैं उसमें भी ये यूज़ में आता है। ठीक है क्लास, नाउ लेट्स प्रैक्टिस भी क्या है? आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है इसमें? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ब्स हैं ना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इनको आपको क्या लिखना है? पास्ट टेंस में लिखना है और उन्हें कंप्लीट यहाँ सेंटेंस को लिखना है। ठीक है, ये भी आपका बुक में होमवर्क है। ओके क्लास, दिस completes your chapter number 10। okay, we will do the exercise in the next lecture। okay, thank you and have a nice day।